सभी 104 संविधान संशोधन की पूरी सूची। संविधान संशोधन वर्ष और उनके महत्वपूर्ण बिंदु। पहला संविधान संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। पहला संविधान संशोधन 1951 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 7वां संविधान संशोधन 1956 भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। अनुच्छेद 10वां संविधान संशोधन 1961 दादर नागर हवेली को भारत में शामिल किया गया। 12वां संविधान संशोधन 1962 गोवा दमन दीव को शामिल किया गया। 13वां संविधान संशोधन 1962 नागालैंड राज्य को दर्जा दिया गया। 14वां संविधान संशोधन 1963 पुडुचेरी को भारत में शामिल किया गया। 15वां संविधान संशोधन 1963 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु 62 वर्ष कर दी गई। 18वां संविधान संशोधन 1966 पंजाब और हरियाणा अलग राज्य बने। 21वां संविधान संशोधन 1967 सिंधी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 22वां संविधान संशोधन 1969 असम से अलग करके मेघालय राज्य बना। 26वां संविधान संशोधन 1971 रियासतों के शासकों को प्रीवी पर समाप्त किया गया। 27वां संविधान संशोधन 1971 मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित बनाया गया। 31वां संविधान संशोधन 1973 लोकसभा में 545 सीटें की गई। 35वां संविधान संशोधन 1975 सिक्किम को शहर राज्य का दर्जा दिया गया। 36वां संविधान संशोधन 1975 सिक्किम को भारत में शामिल करके 22वां राज्य बनाया गया। एक बार फिर से रिपीट करते इसे। पहला संविधान संशोधन 1951 9वीं अनुसूची। 7वां 1956 भाषाई आधार पर। 10वां 1961 दादर नागर हवेली। 62वां 1962। 12वां 1962 गोवा दमन दीव को शामिल। 13वां 1962 नागालैंड को राज्य का दर्जा। 14वां 1963 पुडुचेरी को भारत में शामिल किया। 15वां 1963 उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की आयु 62 वर्ष कर दी गई। 18वां 1966 पंजाब व हरियाणा से अलग राज्य। 21वां 1967 सिंधी को 8वीं अनुसूची में शामिल। 22 1969 असम से मेघालय बना। 26 1971 प्रीवी पर समाप्त। 26 में 27 1971 मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश केंद्र शासित बनाए गए। 31 1973 लोकसभा में 545 सीटें की गई। 35वां 1974 सिक्किम को सह राज्य। 36वां 1975 सिक्किम को भारत में शामिल 22वां राज्य बनाया गया। अब देखते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 लघु संविधान या परिवर्तन हुए। लघु संविधान इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए। 44वां संविधान संशोधन 1978 संपत्ति के मौलिक अधिकारों को हटाया गया। 52वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल विरोधी कानून। 53वां संविधान संशोधन 1986 1971 जी में मिजोरम को राज्य बनाया। 55वां संविधान संशोधन 1986 अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया। 56वां संविधान संशोधन 1987 गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। 61वां संविधान संशोधन 1989 मतदान की आयु 21 से 18 कर दी गई। 65वां संविधान संशोधन 1990 ST/SC आयोग की स्थापना 338 के अनुच्छेद 338 में। 69वां संविधान संशोधन 1991 दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र बनाया गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 कोंकणी मणिपुरी नेपाली भाषा को शामिल किया गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया। 74वां संविधान संशोधन 1993 नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया। 86वां संविधान संशोधन 2002 शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। 91वां संविधान संशोधन 2003 मंत्रिपरिषद को कुल संख्या 15% की गई। 92वां संविधान संशोधन 2003 बोडो डोगरी मैथिली संथाली को शामिल। 97वां संविधान संशोधन
2011 सहकारी समितियों का संवैधानिक दर्जा। एक बार फिर से देखते 42वां 1976 लघु संविधान, 44वां 1978 मौलिक अधिकार, 52वां 1985 दल बदल, 53वां 1986 371 जी मिजोरम शामिल, 55 1986 अरुणाचल प्रदेश, 56 1987 गोवा, 61 1919 मतदान की आयु 21 से 18, 65वां 1990 ST/SC स्थापना, 69 1991 दिल्ली को राजधानी, 71 1992 कोंकणी मणिपुरी नेपाली, 73वां 1992 पंचायती राज, 74 1993 नगर पालिका, 86 2002 शिक्षा को मौलिक अधिकार, 91 2003 मंत्रिपरिषद की कुल संख्या 15%, 92 2003 बोडो डोगरी मैथिली संथाली, 97 2011 सहकारी समितियों का संवैधानिक दर्जा। 101वां संविधान संशोधन 2017 GST को लागू, 103वां संविधान संशोधन 2019 EWS के लिए आरक्षण 10%, 104वां संविधान संशोधन 2019 ST/SC आरक्षण 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया और वर्तमान में 106 संविधान संशोधन हुए हैं। 101 2017 GST, 103 2019 EWS, 104 2019 ST/SC आरक्षण। अब हम एक एक संविधान को पढ़ते हैं। पहला संविधान संशोधन 1952 में पहले संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें उल्लेखित कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विलोचन नहीं किया जा सकता। दूसरा संविधान संशोधन 1952 में दूसरे संविधान संशोधन के तहत 1951 की जनगणना के आधार पर लोकसभा के प्रतिनिधित्व को पुनः व्यवस्थित किया गया। तीसरा संविधान संशोधन 1954, इसके तहत 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची को 33वीं प्रविष्टि के स्थान पर खाद्यान्न, पशुओं के लिए चारा, कच्चा कपास, जूट आदि को खड़ा किया गया, जिसके उत्पादन और आपूर्ति को लोकहित के लिए सरकार उस पर नियंत्रण लगा सकती है। चौथा संविधान संशोधन 1955 में इसके तहत व्यक्तिगत संपत्ति को लोकहित में राज्य द्वारा हस्तगत किए जाने पर न्यायालय की क्षतिपूर्ति के संबंध में पुनर्विलोचन नहीं कर सकता। पांचवा संविधान संशोधन 1955, चौथा और पांचवा 1955 में पांचवें संशोधन में राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह राज्य के क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन करने के लिए प्रस्तावित केंद्रीय विधान पर अपने मत देने और राज्य मंडल हेतु समय सीमा निर्धारित कर सकता है। छठा संविधान संशोधन 1956, इसके अंतर्गत 7वीं अनुसूची में संघ सूची में परिवर्तन करें। अंतर राज्य बिक्री कर पर कुछ वस्तुओं पर केंद्र सरकार को कर लगाने का अधिकार दिया गया। सातवां संविधान संशोधन 1956, सातवें संविधान संशोधन के तहत भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई और पहले से 3 श्रेणियों और राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त करके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित किया गया। इसके अलावा केंद्र और राज्य की विधान पालिकाओं में सीटों की पुनर्व्यवस्था भी की गई। आठवां संविधान संशोधन 1959, इसके अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के निम्न शब्दों में लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आंग्ल भारतीय समुदाय के आरक्षण के संबंध में अगले 10 वर्ष यानी 1970 तक बढ़ाया गया। आठवें संविधान संशोधन 1959 में। नौवां संविधान संशोधन 1960, इस संशोधन के तहत पहली अनुसूची में परिवर्तन करके भारत पाकिस्तान के बीच 358 की संधि के अनुसार बेरूबारी और खुलना क्षेत्रों को पाकिस्तान को दे दिया गया। 10वां संविधान संशोधन 1961, इसके तहत भूतपूर्व पुर्तगाली क्षेत्रों जैसे दादर नगर हवेली को भारत में शामिल करके केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। 11वां संविधान संशोधन 1961, इसके तहत उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी प्रावधानों में परिवर्तन करने के लिए संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाया और यह निर्धारित किया गया कि निर्वाचक मंडल में पदों की रिक्तता के आधार पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों को चुनौती नहीं दी जा सकती।
12वां संविधान संशोधन 1962, इसके अंतर्गत संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके गोवा, दमन एवं दीव को भारत में केंद्र शासित के रूप में शामिल किया गया। 13वां संविधान संशोधन 1962, इस संविधान संशोधन के तहत नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान करके उसके राज्य का दर्जा दिया गया। 14वां संविधान संशोधन 1963, 14वां संविधान संशोधन के तहत पुडुचेरी को केंद्र शासित का दर्जा दिया गया। साथ ही हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन एवं पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में विधान पालिका एवं मंत्रिपरिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया। 15वां संविधान संशोधन 1963, इस संविधान संशोधन के तहत उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु सीमा 60 से 62 कर दी गई। अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों की उच्च न्यायालय में नियुक्ति संबंधित प्रावधान। 16वां संविधान संशोधन 1963, इस संविधान के संशोधन के तहत देश की संप्रभुता, अखंडता के हित में मूल अधिकार पर कुछ प्रतिबंध लगाने के प्रावधान किए गए। साथ ही 30वीं अनुसूची में परिवर्तन करके शपथ ग्रहण मैं भारत की स्वतंत्रता, अखंडता को बनाए रखूंगा को जोड़ा गया। 16वें संविधान संशोधन के तहत शपथ को जोड़ा गया। 17वां संविधान संशोधन 1964, इसमें संपत्ति के अधिकारों में संशोधन करते हुए कुछ अन्य भूमि सुधार प्रावधानों को 9वीं अनुसूची में खड़ा किया गया, जोड़ा गया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय पुनर्विलोचन नहीं कर सकता। 18वां संविधान संशोधन 1966, इस संविधान संशोधन के तहत पंजाब को भाषाई राज्य के आधार पर पुनर्गठन करते हुए पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब, हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित किया गया, तो पर्वतीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में शामिल किया गया। चंडीगढ़ की केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 19वां संविधान संशोधन 1966, इसके अंतर्गत चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन किए गए। उच्च न्यायालय को चुनाव याचिका सुनने का अधिकार दिया गया। 20वां संविधान संशोधन 1966, इसके अंतर्गत अधिनियमितता के आधार पर नियुक्त कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का वैध माना गया। 21वां संविधान संशोधन 1967, इसके द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया और यह उस समय 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा बन गई थी। सिंधी 15वीं भाषा बन गई थी 8वीं अनुसूची में 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। 22वां संविधान संशोधन 1969, 22वें संविधान संशोधन द्वारा असम से मेघालय अलग कर दिया गया। 23वां संविधान संशोधन 1969, इसके तहत विधान पालिकाओं में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण एवं मंगल भारतीय समुदाय के मनोनयन और 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। इससे पहले यह संविधान संशोधन में किया गया, 8वें संविधान संशोधन में किया गया था। 24वां संविधान संशोधन 1971, 24वें संविधान संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया कि संसद को शक्ति दी गई कि वह संविधान के किसी भी भाग को जिसमें भाग 3 के मौलिक अधिकार शामिल किए गए को संशोधित कर सकती है। साथ ही संशोधन संबंधी विधेयक जब दोनों संसदों से पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष जाएगा तो राष्ट्रपति से स्वीकार करने के लिए बाध्य होगा। 25वां संविधान संशोधन 1971, इस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के मूल अधिकारों में कटौती की गई। अनुच्छेद 39B और C का वर्णन नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावित करने के लिए बनाए गए कानून 14, 15, 31 का उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। 26वां संविधान संशोधन 1971, इस संविधान संशोधन के तहत भूतपूर्व देशी राजाओं की विशेष उपाधियां और उनके प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। 27वां संविधान संशोधन 1971, इसके तहत मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। 29वां संविधान संशोधन 1972, इसके अंतर्गत केरल भू सुधार अधिनियम 1969-1971 को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया, जिसके बाद अब इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। 31वां संविधान संशोधन 1973, इसके द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से 545 कर दी गई। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया। 32वां संविधान संशोधन 1974, इस संविधान संशोधन के तहत प्रावधान किया गया कि संसद के विधान मंडल के सदस्यों द्वारा
किसी भी दबाव या जबरदस्ती में किया गया इस्तीफा अवैध होगा और अध्यक्ष को अधिकार होगा कि वह सिर्फ स्वेच्छा से और उचित त्याग पत्र को ही स्वीकार करे। 34वां संविधान संशोधन 1974। इसके तहत भी विभिन्न राज्यों द्वारा पारित 20 सुधार अधिनियम को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 35वां संविधान संशोधन 1974। 35वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त करके इसे भारत के संबद्ध राज्य के रूप में सह-राज्य के रूप में शामिल किया गया। 36वां संविधान संशोधन 1975। 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम राज्य को भारत में शामिल किया गया और इसे 22वें राज्य के रूप में घोषित किया गया। सिक्किम की राजधानी गंगटोक यहाँ पर सभी राज्यों की राजधानी बनाई गई। 37वां संविधान संशोधन नहीं, यहाँ पर केवल और केवल सिक्किम राज्य की राजधानी बनाई गई। 37वां संविधान संशोधन 1975। इस संशोधन के तहत आपातकाल की स्थिति की घोषणा और राष्ट्रपति, राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने को न्यायिक पुनर्विचार से मुक्त करा। 39वां संविधान संशोधन 1975। इस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव संबंधी विवादों को न्यायिक पुनर्विचार से मुक्त रखा गया। 1975 के तहत 39वें संविधान संशोधन के तहत 41वां संविधान संशोधन 1976। इस संशोधन के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु सीमा 62 कर दी गई और संघ लोक सेवा आयोग की 65 रहने दी। 42वां संविधान संशोधन 1976। इसे लघु संविधान भी कहते हैं। इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन लाए गए, इसलिए इसे लघु संविधान भी कहते हैं। यह संविधान इंदिरा गांधी सरकार द्वारा किया गया और इसमें मुख्य बिंदु निम्न प्रकार से है। पहला, 42वें संविधान संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को भाग 4 में अनुच्छेद 51 का में शामिल किया गया। सभी मौलिक कर्तव्य संविधान को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया। लोकसभा और विधानसभा की अवधि 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दी गई। सभी विधानसभा लोकसभा की सीटों की संख्या इस शताब्दी के अंत तक स्थिर रहेगी, 1999 तक। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता अखंडता शब्द जोड़े गए। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता। इस समय पहली बार अभी तक एकमात्र ही भारत संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया। सभी नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई। इस संशोधन में यह भी निर्धारित किया गया कि किसी भी केंद्रीय कानून की वैधता के लिए सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के कानून की वैधता को उच्च न्यायालय ही परीक्षण कर सकता है। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि किसी संवैधानिक वैधता के प्रश्न पर 5 से अधिक न्यायाधीशों की बेंच द्वारा 2/3 बहुमत निर्णय होना चाहिए। यदि संख्या 5 हो तो सर्वसम्मति से होना चाहिए। 42वें संविधान संशोधन के तहत वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या आदि, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक एग्जाम में इनका क्रम पूछा गया था। वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि विषय को राज्य सूची में संवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। राज्य सूची से संवर्ती सूची में शामिल। वन संपदा, शिक्षा और जनसंख्या राज्य सूची से संवर्ती सूची में। इस संशोधन में यह भी निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति, मंत्री परिषद प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। इसमें संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए कानून बनाने के अधिकार दिए गए और सर्वोच्चता भी स्थापित की गई। 44वां संविधान संशोधन 1978। यह संविधान संशोधन देश की पहली गैर कांग्रेसी सरकार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में किया गया। 42वें संविधान संशोधन के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन के तहत 42वें संविधान संशोधन के बहुत सारे प्रावधान है वो समाप्त कर दिए गए। संपत्ति के अधिकार को कानून अधिकार से हटा दिया गया और इसे कानूनी अधिकार की श्रेणी में रखा गया। मौलिक अधिकार से हटाया, कानून की श्रेणी में रखा। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए अशांति की जगह संविधान में सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया। आपात संबंधी अन्य प्रावधानों में भी परिवर्तन लाया गया जिससे इनका दुरुपयोग न हो।
लोकसभा और विधानसभाओं की अवधि 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई। 42 में 5 से 6 की थी तो 44 में 6 से 5 कर दी। सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को हल करने की अधिकारिता प्रदान कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट को इनके विवादों को निपटाने की अधिकारिता प्राप्त कर दी गई, प्रदान की। 50वां संविधान संशोधन 1984। इस संशोधन के तहत मौलिक अधिकारों में उल्लेखित अनुच्छेद 33 में संशोधन करके सैन्य सेवाओं की पूरक सेवाओं में कार्य करने वालों के लिए आवश्यक सूचनाएं एकत्रित करने के, देश की संपत्ति और रक्षा करने की कानून तथा व्यवस्था से संबंधित दायित्व भी दिए गए। साथ में इन सेवाओं द्वारा उचित कर्तव्य पालन हेतु संसद को कानून बनाने का अधिकार भी दिया गया। 52वां संविधान संशोधन 1995। इस संविधान संशोधन में राजनीतिक दल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया, जिसके तहत संसद और विधानमंडल को अयोग्य घोषित रखा जाएगा जिन्होंने अपने दल को छोड़ दिया गया है, जिनके चुनाव पर वह चुने गए थे, परंतु यह किसी राजनीतिक दल की संसदीय पार्टी के 1/3 सदस्य दल बनाना चाहते हैं तो वह अयोग्य नहीं होंगे। दल बदल विरोधी प्रावधानों को संविधान की 10वीं अनुसूची में रखा गया। 53वां संविधान संशोधन 1986। इस संशोधन के तहत 371 में ख ड जी जोड़कर मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। 54वां संविधान संशोधन 1986। इस संविधान संशोधन के तहत संविधान की 2वीं अनुसूची में भाग डी में संशोधन करके न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि करने का अधिकार संसद को दिया गया। 55वां संविधान संशोधन 1986। इस संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया। 55वें संविधान संशोधन 1986। अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा। 56वां संविधान संशोधन 1987। इस संशोधन के तहत वर्गों को भारत के राज्य के रूप में दर्जा दिया गया तथा दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रहने दिया। 57वां संविधान संशोधन 1987। इस संशोधन के तहत अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा सीटों का परिसीमन इस शताब्दी के अंत तक कर दिया गया। 58वां संविधान संशोधन 1987। इस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को संविधान का प्रमाणिक हिंदी संस्करण प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया। 60वां संविधान संशोधन 1988। इसके अंतर्गत व्यवसाय कर की सीमा को 250 रुपये से बढ़ाकर 2500 प्रति व्यक्ति वर्ष कर दिया गया। 60वें संविधान संशोधन 1988 के तहत व्यवसाय कर की सीमा 250 से 2500 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष कर दिया गया। 61वां संविधान संशोधन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 60वां संविधान संशोधन 1988। 61वां संविधान संशोधन 1989। 61वां संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई। 65वां संविधान संशोधन 1990। 65वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का गठन की व्यवस्था की। 69वां संविधान संशोधन 1991। इस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र NCR बनाया गया तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधान परिषद और मंत्री परिषद का कुल प्रावधान किया गया। 70वां संविधान संशोधन 1992। इस संशोधन के तहत दिल्ली और पुडुचेरी राज्यों को विधानसभा के सदस्य के रूप में भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। 71वां संविधान संशोधन 1992। इस संविधान संशोधन में 8वीं अनुसूची कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा शामिल की गई। 71वें में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। 73वां संविधान संशोधन 1992-93। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके तहत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके संशोधन द्वारा भाग 9 जोड़ा गया। पंचायती राज संविधान संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 243 और 243 क से अण तक है। 74वां संविधान संशोधन 1993। 74वें संविधान संशोधन के तहत 12वीं अनुसूची में शामिल किया गया, जिसके अंतर्गत नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद संबंधित प्रावधान है।
इसके तहत भाग 9A जोड़ा गया। नोट 73वां संविधान संशोधन 25 अप्रैल 1973 और 74वां संविधान संशोधन 1 जून 1993। 73वां संविधान संशोधन है वो 25 अप्रैल 1993। 74वां संविधान संशोधन 1 जून 1993। 73वां संविधान संशोधन 25 अप्रैल 1993 को और 74वां संविधान संशोधन 1 जून 1993 को लागू हुआ। 76वां संविधान संशोधन 1994। इस संशोधन अधिनियम के तहत तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित किए गए पिछड़े वर्गों के सरकारी नौकरियों में 69% आरक्षण 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तमिलनाडु के लिए 76वें संविधान संशोधन 1994। 78वां संविधान संशोधन 1995। इसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों द्वारा 27 भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल कर 9वीं अनुसूची में कुल 284 अधिनियम हो गए। 79वां संविधान संशोधन 1999। इसके तहत अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण की अवधि 25 जनवरी 2010 तक के लिए बढ़ा दी गई। इसके अलावा इस संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था की गई कि राज्यों को प्रत्यक्ष केंद्रीय कर से प्राप्त कुल राशि 29% का हिस्सा प्राप्त होगा। 82वां संविधान संशोधन 2000। 82वां संविधान संशोधन 2000। इस संशोधन के द्वारा राज्यों को सरकारी नौकरियों में आरक्षित स्थानों की भर्ती हेतु प्रोन्नति के मामले में अनुसूचित जाति जनजाति की अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्राप्तांकों में छूट वाला 2000। 82वें संविधान संशोधन। 83वें संविधान संशोधन 2000। इस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण प्रावधान की छूट दान न करने की छूट और अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति नहीं होने के कारण यह छूट दी गई। 84वें संविधान संशोधन 2001। इस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 तक बढ़ा दी गई। परिवर्तित नहीं कर सकते। 85वां संविधान संशोधन 2001। इस संविधान संशोधन में सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण में व्यवस्था की गई। 86वें संविधान संशोधन 2002। संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा मौलिक अधिकार के रूप में 21A के अंतर्गत संविधान जोड़ा गया। साथ ही इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 45 और 51 क मौलिक कर्तव्यों में संशोधन किए जाने का प्रावधान है। 87वां संविधान संशोधन 2003। इस संशोधन के तहत परिसीमन में जनसंख्या का आधार 1991 की जनगणना के स्थान पर 2001 की जनगणना को रखा गया। 88वां संविधान संशोधन 2003। इसमें सेवाओं पर कर टैक्स लगाने का प्रावधान। 88वें संविधान संशोधन 2003 में कर टैक्स लगाने का प्रावधान। 19वें संविधान संशोधन 2003। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अलग से राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की जाएगी। 19वें 2003 में। 90वां संविधान संशोधन 2003 के तहत असम विधानसभाओं में अनुसूचित जनजाति और गैर जनजाति का प्रतिनिधित्व बरकरार रखते हुए बोडो लैंड टेरिटोरियल काउंसिल क्षेत्र को सुरक्षा का प्रावधान दिया गया। 91वें संविधान संशोधन के तहत राज्य मंत्री परिषद के सदस्य संख्या लोकसभा विधानसभा की कुल 15% से अधिक नहीं होगी। जहां सदन की सदस्य संख्या 40 है वहां 12 होगी अधिकतम। इसके अलावा इस संशोधन में दल बदल व्यवस्था परिवर्तन करके केवल संपूर्ण दल के विलय की मान्यता है। 92वां संविधान संशोधन 2003। इस संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में बोडो डोगरी मैथिली संथली भाषा जोड़ी। 93वां संविधान संशोधन 2006। इस संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों के दाखिले और सीटों का आरक्षण अनुच्छेद 15 की धारा 4 के अंतर्गत। अनुच्छेद 15 धारा 4 के अंतर्गत। 94वां संविधान संशोधन 2006। इस संविधान संशोधन के तहत बिहार राज्य 94वां 2006 बिहार राज्य की कल्याण मंत्री नियुक्त करने के संबंध में प्रावधान से मुक्ति कर दिया गया। छत्तीसगढ़ और झारखंड पर लागू कर दिया गया जनजाति कल्याण मंत्री नियुक्ति प्रावधान मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा में पहले से ही लागू है।
95वां संविधान संशोधन 2009। इस संविधान संशोधन के तहत 334 संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण आंग्ल भारतीयों का प्रावधान 2020 तक कर दिया गया है। 96वां संविधान संशोधन 2011 के तहत 8वीं अनुसूची में उड़िया भाषा उड़ीसा जोड़ी गई। 96 में 97वें संविधान संशोधन 2011 में इस संविधान संशोधन के तहत सरकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया। अनुच्छेद 19(1) ग के तहत समिति बनाने का अधिकार मौलिक अधिकार बन गया। 43 ख में राज्य नीति निर्देशक राज्य के नीति में सहकारी समिति को बढ़ावा देने के लिए नीति निर्देशक तत्व शामिल किया गया। सहकारी समिति नाम से संविधान में नया भाग 9 ख जोड़ा गया। 98वां संविधान संशोधन 2012। इस संविधान संशोधन में 371 ज शामिल किया गया। इसका उद्देश्य कर्नाटक से राज्यपाल को हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विकास हेतु कदम उठाया गया। 99वां संविधान संशोधन 2014। इस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति की स्थापना की गई। 100वां संविधान संशोधन 2015। संविधान संशोधन के तहत भारत बांग्लादेश के बीच में भूमि हस्तांतरण। 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ भारत बांग्लादेश के बीच भूमि हस्तांतरण। 101 संविधान संशोधन 2017। संविधान के 101वें संविधान संशोधन हेतु वस्तु सेवा कर जीएसटी को लागू किया। 102वां संविधान संशोधन 2018। इस संविधान संशोधन के तहत 338 ख जोड़ा गया, जिसमें राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ओबीसी संवैधानिक दर्जा दिया गया। 103 में 2019 संविधान संशोधन के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए ईडब्ल्यूएस में 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन 104वें संविधान संशोधन 2019। लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए 10 वर्ष यानी 2030 तक बढ़ा दिया गया। इसके साथ ही लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन मनोनीत किया गया। और 105 और 106 भी अनुच्छेद है संशोधन है। 101 2017, 100वां 2015, 100 2015, 101 2017, 102 2018, 103 2019, 104 2019।